अब खबर यूपी की सियासत की भी करते हैं। वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर समझौते को लगातार उसकी कोशिश चल रही है। उससे लेकर एक अहम अपडेट अब यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। यहां तक तो ठीक है, असल पेच 3 सीटों पर फंस रहा है। कांग्रेस की नजर 3 लोकसभा सीट बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन तीनों सीटों को कांग्रेस को नहीं देना चाहती। उधर कांग्रेस ने कहा कि अलायंस लेन देन में है, कुछ चाहिए तो कुछ बदले में देना भी होगा। तो कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। आपको यह भी बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल की इस वक्त यूपी में ही है, लेकिन अखिलेश अभी तक साथ नहीं आया। अखिलेश ने भी अपने पत्ते खोल दिए। अखिलेश सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि पहले आइए, गठबंधन में किसको कितनी सीट मिलेगी उस पर बातचीत करते हैं, वो तय करते हैं और उसके बाद आपकी इस यात्रा का हिस्सा मैं बनूंगा। अब जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ये हर कुछ, यानी पहले जो उन्होंने सीट की बात की 11 सीट वो उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद 17 सीट को लेकर भी वो ट्वीट कर रहे हैं। यानी हर कुछ सोशल मीडिया पर ही तय हो रहा है। अंदर खाने क्या तय हो रहा है, क्या कोई आम सहमति बन पाई, ये अभी दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस अपना पक्ष क्या रख रही है, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है और जिन जगहों पर सीट को लेकर पेच फंसा है, कांग्रेस की क्या दिख रही है? सहमति दिख रही है या इस ऑफर से इनकार कर दिया है कांग्रेस ने? नहीं, देखिए 17 सीटों पे तो दोनों की बातचीत डन है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई है, और उसमें भी एक सबसे अहम सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद की सीट जो है वो दोनों के मूंछ की लड़ाई बन गई है दोनों पार्टियों के लिए। कांग्रेस पार्टी हर हाल में मुरादाबाद की सीट चाहती है, साथ साथ बिजनौर भी चाहती है। उसे लगता है कि मुरादाबाद मंडल में वो 2 सीटों पर लड़ेगी, जब तक लड़ेगी नहीं तब तक वो मुस्लिम वोटों को वो अपने साथ जोड़ना चाहती है। और यही एक वजह है क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है, और समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट कतई नहीं देना चाहती। इस पर यह मामला फंसा हुआ है। वैसे तो मुरादाबाद और बलिया को भी लेकर बातचीत है, लेकिन मुरादाबाद सबसे अहम है। और आप देखिए कि अभी तक मुरादाबाद पर कोई बात हुई नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी अब मुरादाबाद की सभा में शामिल होंगी राहुल गांधी की यात्रा में। यानी कि एक सीट दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। तो 17 सीटों पर हो चुका है आपस की बातचीत। आज सबसे अहम है कि क्या राहुल गांधी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। तो जब तक सीटों का फाइनल आपस में तय नहीं होगा, कितने किसको कौन कौन सी सीटें जा रही हैं, तब तक अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि वो नहीं शामिल होंगे। तो आज अभी तक सीटों का फाइनल नहीं हुआ है जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं। ऐसे में आज जो दिन की सभा है रायबरेली में, उसमें अखिलेश यादव का शामिल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोनों तरफ से, खास करके कांग्रेस पार्टी अब ज्यादा होपफुल है कि कुछ सीटों के लेन देन के साथ ये हो जाएगा। अब नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। तो दर्द डील क्या बनती है देखना होगा। कुमार अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिए।